हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक है, सुरक्षित है। तो आज हम लोग एक नई कविता पढ़ते हैं और उस कविता का नाम है बरगीत। और बरगीत के रचनाकार है श्रीमंत शंकरदेव जी। भारतीय भक्ति साहित्य में असमिया साहित्य का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कबीर, सूर, तुलसी की तरह श्रीमंत शंकरदेव भी एक शीर्षस्थ भक्त कवि थे। उन्होंने असम के तत्कालीन समाज व्यवस्था के अनुकूल नववैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्हें नववैष्णव धर्म के प्रवर्तक और असमिया साहित्य के निर्माता भी कहते हैं। शंकरदेव असाधारण व्यक्तित्व के अधिकारी थे। इसी कारण श्रद्धापूर्वक उनके नाम के पहले सदैव श्रीमंत, महापुरुष, गुरु आदि शब्द जोड़ते हैं। तो असमिया साहित्य के निर्माता और नववैष्णव धर्म के प्रवर्तक के रूप में हम लोग महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी का नाम लेते हैं। उन्होंने जो ये हमारे नई असमिया समाज व्यवस्था है, साहित्य है, संस्कृति है, एक उल्लेखनीय योगदान उन्होंने दिया था। इनका जन्म सन 1449 में असम के नगांव के अलीपुखुरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता थे कुसुम्बर भूया और माता थी सत्यसंधा। परंतु बचपन में ही उनके माता पिता के मृत्यु होने के कारण बालक शंकरदेव का पालन पोषण दादी खेरसुती ने किया। बचपन में ही उनके अंदर एक होनहार बालक के सभी गुण विद्यमान थे। उन्होंने गुरु महेंद्र कंदली से औपचारिक शिक्षा पाई। तो असमिया होने के नाते, असम में होने के नाते हम लोग श्रीमंत शंकरदेव जी को जानते हैं और मानते भी हैं। उनका जन्म हुआ था 1449 में, जब भारत के अन्य क्षेत्रों में सूरदास, तुलसीदास फेमस हो रहे थे, धर्म प्रचार कर रहे थे, अपने अपने भगवान के गुणगान कर रहे थे। ठीक उसी समय असम में भी श्रीमंत शंकरदेव जी ने अपने आराध्य भगवान के गुणगान कर रहे थे। उनका जन्म हुआ था 1449 में और कहाँ हुआ था? असम के नौगांव में अलीपुखुरी नामक जो स्थान है, बोरदोआ में अलीपुखुरी नामक जो स्थान है, उनमें उनका जन्म हुआ था। शंकरदेव जी के पिता थे कुसुम्बर भूया और माता थी सत्यसंधा। परंतु बचपन में ही दोनों गुजर गए थे। श्रीमंत शंकरदेव जी जब बहुत ही छोटा था तभी उनके माता और पिता गुजर गए थे। इसलिए उनकी जो दादी है, जिनका नाम है खेरसुती, तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और बचपन में ही श्रीमंत शंकरदेव जी एक होनहार बालक के रूप में मतलब सबको एक अपना प्रतिभा दिखा रहे थे। उन्होंने गुरु महेंद्र कंदली से औपचारिक शिक्षा पाई और 12 वर्ष की उम्र में जब उनकी शिक्षा शुरू करने गए तब उनके गुरु थे महेंद्र कंदली। वे केवल धर्मगुरु ही नहीं बल्कि एक महान युगदृष्टा, कवि, साहित्यकार, नाटककार, टीकाकार, अनुवादक, गीतकार, अभिनेता तथा समाज सुधारक और संगठक थे। इन्होंने संपूर्ण असमिया जाति को एक सूत्र में पिरोकर एकता, मैत्री और संस्कार की भावना को सुदृढ़ किया। धर्म के अतिरिक्त साहित्य संस्कृति के प्रचारार्थ संस्कृत ग्रंथों का शंकरदेव ने गहन अध्ययन कर उनसे सार तत्व ग्रहण किए और गीत, पद, नाटक, उपाख्यान आदि की रचना की। इस प्रकार उन्होंने असमिया साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि की। और ये जो महान गुरु श्रीमंत शंकरदेव जी थे, वे केवल धर्मगुरु ही नहीं है। एक कौन थे? एक साहित्यकार थे, नाटककार थे, टीकाकार थे, अनुवादक, गीतकार, अभिनेता, समाज सुधारक। बहुत सारे अलग अलग किरदार उन्होंने निभाए थे। शंकरदेव जी ने बिखरे जो असमिया समाज है उनको एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्होंने जो संस्कृत ग्रंथ है, मूल वेद, उपनिषद, पुराण, ये जो संस्कृत ग्रंथ थे, जो सबके लिए पढ़ने की मतलब सबके बस की बात नहीं थी, जो सब लोगों के लिए नहीं थे,
उनको उन्होंने क्या क्या गंभीर अध्ययन ही किया और उनको सहज सरल असमिया भाषा में मतलब उस समय उन्होंने व्रजावली भाषा को प्रयोग किया था, तो उस भाषा में उन्होंने रचना की ताकि आम लोगों को सुनकर उसे समझ में आ जाए, उनको पढ़ सके। शंकरदेव जी के जीवन का कीर्तिस्तंभ है कीर्तन घोषा। इसके अतिरिक्त भागवत के कई स्कंध, उत्तरकांड, रामायण का उन्होंने असमिया में अनुवाद किया और हर असमिया के लिए उनके जो भगवान हैं वो क्या है, कीर्तन घोषा के रूप में ही देखते हैं। नामघर में हो या जो नामघर में जो मणिकूट होते हैं तो उसमें कीर्तन घोषा को ही रखा जाता है, उनको भगवान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि संपूर्ण भगवान की जो गुणानुकीर्तन है वो उसी में ही मतलब लिखी गई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भागवत के कई स्कंध, उत्तरकांड, रामायण इत्यादि को भी असमिया में अनुवाद किया। आपने रुक्मिणी हरण, हरिश्चंद्र उपाख्यान आदि काव्य के साथ साथ बरगीतों की भी रचना की। भारतीय नाटक साहित्य में भी शंकरदेव का स्तुत्य योगदान रहा है। उन्होंने छिन्नी यात्रा, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण, केली गोपाल, कालिया दमन और राम विजय नामक अंक्य नाटक मतलब एक अंक वाले नाटक की रचना की। भक्ति रत्नाकर शंकरदेव द्वारा रचित एक अनमोल ग्रंथ है। संवाद विहीन नाटक छिन्नी यात्रा के जरिए शंकरदेव ने असमिया नाटक के इतिहास का श्रीगणेश किया था। तो शंकरदेव सिंह ने और क्या क्या किया था? रुक्मिणी हरण, हरिश्चंद्र उपाख्यान आदि काव्य की रचना की, साथ साथ बरगीत मतलब उन्होंने श्री कृष्ण के गुणगान में जो रचना मतलब की थी, जिस गीतों की रचना की थी उसको बरगीत, बर मतलब विशाल, बर मतलब महान, तो बर मतलब बड़ा, तो उस गीतों को भी बरगीत कहा जाता है। और साथ साथ उन्होंने अलग अलग नाटकों की भी रचना की थी और उनमें से जो एक है छिन्न यात्रा, वो संवाद विहीन नाटक थे, तो उनकी भी रचना श्रीमंत शंकरदेव जी ने किया था। शंकरदेव का निधन सन 1568 में मधुपुर सत्र कोच विहार में करीब 120 वर्ष की आयु में हुआ। इनके साहित्य और जीवन दर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। शंकरदेव जी का निधन कब हुआ था? 1568 में। उनका जन्म हुआ था 1449 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1568 में। और कहाँ हुआ था? कोच विहार के मधुपुर सत्र में हुआ था। शंकरदेव जी के जो अवदान है, शंकरदेव जी के जो जीवन परिचय है, इतनी कम शब्द में हम लोग उनको समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, शंकरदेव जी ने जो योगदान दिया है उसके बलबूते पर ही ये असमिया समाज आज विद्यमान है। तो इसमें आप लोगों को बरगीत दो मिला है, दो दिया गया है। इसमें मूलतः श्री कृष्ण के गुणगान ही क्या है, श्रीमंत शंकरदेव जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को माना था और उनके गुणगान करने से ही परम सुख, परम तत्व मतलब वो जो भगवान है, ईश्वरत्व है, वो प्राप्त हो सकता है, हर पाप से मुक्ति मिल सकता है, उसके बारे में उन्होंने कहा था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। बरगीत राग धनश्री। बोलो राम नामे से मुकुटि निदाना, भव वैतरणी तरणी सुख सरणी, नाही नाही नाम समाना। पद नाम पंचानन नादे पलावत, पाप दंते भयभीत, बुलिते एक सुनिते शतनित रे, नाम धर्म विपरीत। वचने बुली राम धर्म अरथ काम, मुकुटि सुख सुखी पाई, सब कहु परम सुहृद हरिनाम, छूटे अंट केरी डाय। नारद सुखमनि राम नाम बिने, नाही कहल गतियार, कृष्ण किंकर कय छोड़हु मायामय, राम परम तत्वसार।
तो पहले ये जो मतलब ब्रजावली भाषा में है, तो पहले इसका जो अर्थ है मैं वो बोल देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। बोलहु, बोलहु मतलब बोलो। मुकुति, मुकुति मतलब मुक्ति। निदाना, निदाना मतलब कारण, हेतु। भव, भव मतलब संसार। वैतरणी, वैतरणी का अर्थ है नदी। ऐसा हम लोगों के हिंदू शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि यमलोक में एक मतलब कल्पित नदी है, कल्पना की गई एक नदी है। उस नदी को मृत्यु के बाद उस नदी को पार करना पड़ता है, जो बहुत ही कष्ट साध्य होते हैं, और उसको पार करने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। तरणी, तरणी मतलब नाव। सरणी, सरणी का अर्थ है मार्ग या रास्ता। नाही नहीं नाम समाना, समाना मतलब समान, बराबर। पंचानन, पंचानन मतलब शेर, सिंह, लायन। पलावत, भागना। पापदंती, पापदंती मतलब यहाँ हाथी को बोला गया है। दंती, दंती मतलब हाथी, मतलब पाप रूपी हाथी, विशाल हाथी, दांत मतलब हाथी को बोला गया है। फिर है बुलिटे, बुलिटे मतलब कहना। सुनीते, सुनीते अर्थ है सुनकर। शतनिटिरे, निष्ठा या मुक्ति पाना। नाम धर्म विपरीत, यहाँ विपरीत का अर्थ है विस्मयकर, आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मयजनक। अर्थ, बचनी बुली राम धर्म अर्थ, अर्थ मतलब अर्थ। फिर सब कहू, सब कहू मतलब सबको ही। अंतकेरी, अंतकेरी का अर्थ होगा अंतक का, मतलब यम का। शुकमणि, नारद शुकमणि, ये तो मतलब दो हमारे किरदार है पुराने, जो हमारे मिठक है उनके। फिर कहल, कहल मतलब कहना। किंकर, किंकर मतलब सेवक। ठीक है, तो थोड़ा अभी हम लोग शुरू करते हैं कविता को। इसमें असल में ये जो बरगीत है, मैं पहले बोल रही हूँ, इसमें भगवान की गुणगान कर रहे हैं। शंकर देव जी के अनुसार भगवान का नाम ही मुक्ति यानी मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करता है, क्लियर करते हैं। भगवान का नाम लेने से ही हम लोगों को मोक्ष या मुक्ति मिलती है। इसीलिए मनुष्य को सदा राम का नाम लेना चाहिए। ठीक है। बोलो राम नामे से मुकुति निदाना, भव बैतरणी तरणी सुख सरणी, नाही नाही नाम समाना। बोलो राम, बोलते हैं, कहते हैं राम, राम नाम लेना, नामे से नाम ले लो। मुकुति निदाना, राम नाम लेने से ही भगवान का नाम ही क्या हो सकता है, मुक्ति का कारण हो सकता है। बोलो राम नामे से मुकुति निदाना, राम नाम का जप करने से ही या राम नाम लेने से ही ये मुक्ति का कारण बन सकता है। भव बैतरणी तरणी सुख सरणी, भव बैतरणी, भव मतलब संसार, संसार रूपी जो नदी है, संसार रूपी जो बैतरणी है, उसको तरणी सुख सरणी, उसको पार करने के लिए, उससे बचने का जो रास्ता है, भव बैतरणी से नदी को पार करने के लिए हमें क्या मिल जाते हैं, तरणी नाव मिल जाते हैं। नाही नहीं नाम समाना, मतलब क्या है, जो हम लोगों की बैतरणी नदी है, जहाँ पापियों को क्या करना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार ये पूरा संसार, ये जो माया भर ये जो संसार है, ये बहुत ही कष्टपूर्ण है। इससे उद्धार पाने के लिए नाव के सदृश सुख से या आसानी से पार होने का साधन भगवान के नाम के समान और कुछ भी नहीं है। बोलो राम नामे से मुकुति निदाना, भव वैतरणी तरणी सुख सरणी, नाही नाही नाम समाना।
श्रीमद् शंकरदेव जी के अनुसार राम नाम लेने से ही हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और ये जो सांसारिक माया मोह है, सांसारिक दुख है, कष्ट है, इन सब से उद्धार होने का एकमात्र मार्ग, एकमात्र रास्ता या वो नाव जिसके द्वारा हम इस पाप रूपी नदी को पार कर सकते हैं, वो सिर्फ श्री राम का नाम ही है, भगवान का नाम ही है। उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरा कोई सुविधा नहीं है इस कष्टदायक संसार से पार होने के लिए। नाम पंचानन नादे पलावत पाप दंती भयभीत बोलीते एक सुनीते शतनीतिरे नाम धर्म विपरीत। नाम पंचानन, ये जो नाम है वो क्या है? पंचानन। पंचानन मतलब सिंह के गर्जन जैसा है, जिससे पाप रूपी हाथी भयभीत होकर डरकर भाग जाते हैं। मतलब जिस प्रकार सिंह का गर्जन सुनकर हाथी भय से भाग जाता है, उसी प्रकार भगवान का नाम सुनकर भी पाप भय से भाग जाता है। जो ये जो पाप मतलब हमारे मन में जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, वो क्या होते हैं? भगवान का नाम लेने से वो पाप, वो डर धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। बोलीते एक सुनीते सतनित्रे नाम धर्म विपरीत। ये जो नाम का धर्म है, ये जो ईश्वरीय नाम का जो लक्षण है, वो बहुत ही विस्मयकर है। विपरीत मतलब विस्मयकर है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि ईश्वर के नाम का उच्चारण करे तो उसे सुनकर 100 व्यक्ति इस संसार के क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। बोलीते एक, राम नाम लेते तो एक है, बोलते तो एक ही है, सुनीते सतनित्रे, लेकिन सुनते कौन है? एक के नाम लेने से 100 लोगों को सुनने के लिए मौका मिलते हैं। और जैसे ही वे लोग उन नामों को सुनते हैं तो वो जो विस्मयकर आश्चर्यचकित वो जो नाम का महिमा है, उससे क्या हो जाते हैं? उन 100 लोगों की मुक्ति मिल जाते, मुक्ति का मार्ग उनको मिल जाते हैं। बचने बोले राम धर्म अर्थ काम मुक्ति सुख सुखे पाए। इस प्रकार क्या होते हैं? राम का नाम मुख से लेकर ही धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति का सुख सहज भाव से प्राप्त किया जा सकता है। वचने बोली राम धर्म अर्थ काम। राम का नाम लेकर क्या करते हैं? राम मतलब भगवान का नाम लेकर ही जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ बोला जाता है, उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसके द्वारा? ईश्वरीय नाम जप करके, ईश्वरीय नाम लेने से वो 4 पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो सकते हैं। सब कहो परम सुहृद हरि नाम छूटे अंत के हृदय। और उससे क्या होते हैं? सब कहो परम सुहृद हरि नाम। इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? ये इन नाम का ये जो भगवान का नाम है उसको लेना चाहिए, उसको जप करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए। और उससे क्या होते हैं? पूरे जो पाप है अंत मतलब यम, जो पाप है, जो मतलब मृत्युकाल का जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। नारद सुकमनि राम नाम बिनी नाही कहल गतियार कृष्ण किंकर कै छोड़ु मायामय राम परम तत्वसार। इसका मतलब ये है कि हरि का नाम ही सबके लिए सुहृद की भांति हित साधक है। उससे क्या होते हैं? मृत्यु काल में यम का जो दोष होते हैं, यम का जो दाय होता है, वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। और इन नाम के इन गुणों के कारण ही नारद और शुकमनि जैसे श्रेष्ठ साधक
भक्तों ने बताया है कि राम नाम के बिना और कुछ भी उपाय संसार से उद्धार पाने के लिए नहीं है। नारद और सुकमणि जैसे महान व्यक्ति ने भी यही बताया है, श्रेष्ठ साधकों ने यही बताया है कि राम नाम के अलावा, उनके नाम नहीं लेने से या उसके अलावा नहीं कहल गतियार, और हम लोग कोई और रास्ता नहीं दे सकते मुक्ति पाने का। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है राम नाम का जप करना। कृष्ण किंकर का चोर हो मायामय, राम परम तत्वसार। इसीलिए कृष्ण किंकर, कृष्ण के, भगवान के किंकर, सेवक, कृष्ण के सेवक कौन है? इस कविता में कृष्ण के सेवक कवि श्रीमंत शंकर देव जी है। उन्होंने कहा है, कय मतलब कहा है कि मायामय राम परम तत्वसार, कि मायामय इस संसार का मोह छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद यह संसार असार बन जाता है। परम सार तत्व केवल राम ही है, उनकी सेवा करो। मतलब ये जो पूरे बरगीत की इसका जो सामारी है, ये यही है कि राम नाम लेने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। राम नाम लेने से हमारे मन की जो डर है, पाप है, वो दूर हो जाते हैं, और यही एकमात्र सहारा है जिसके द्वारा हम लोग सांसारिक माया को दूर कर सके, सांसारिक माया मोह से हम लोग दूर हो सके। राम नाम लेने से ही चित्त शुद्ध हो जाते हैं। चित्त मतलब हृदय, हृदय मन शुद्ध हो जाता है, और कर्म फल से हमें छुटकारा मिल जाता है, अर्थात जीव मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए, और जब जीव मुक्त हो जाते हैं, इस संसार में रहकर कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं, तो यम की यातनाएं भी उसको नहीं भुगतनी पड़ती। इसीलिए शंकरदेव जी कहते हैं कि इस मायामय, ये जो संसार है, इस सांसारिक माया मोह को छोड़ो, क्योंकि मृत्यु के बाद वैसे ही संसार का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। मृत्यु के बाद आपके जीवन में क्या हुआ था, क्या घटित हो गया, क्या होने वाला है, सब कुछ मूल्यहीन हो जाते हैं। इसीलिए जब तक आप लोग जिंदा है, जब तक हम लोग जीवित है, तभी हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सारे पाप से, सारे मतलब माया से हम लोग अपने आप को बचाकर रख सके। और उसका एकमात्र मार्ग है राम नाम लेना, मतलब ईश्वर का नाम लेना। उसमें इतनी शक्ति होती है कि सब वहाँ से हम लोग उनके नाम लेने मात्र से ही खुद के साथ, स्वयं के साथ दूसरों को भी उद्धार कर सकते हैं। यही कवि का कहना है। धन्यवाद।